हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीनियस कैंपस में। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम है, कह रहा है वॉल में सीढ़ी लगा हुआ है। ओके, ये सीढ़ी है जिसका लंबाई 5 मीटर, बगल में देखते जाइएगा, है ना। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये जो बॉटम है, सीढ़ी का जो निचला सिरा है, उसको ग्राउंड के अलोंग पुल किया जाता है, खींचा जाता है, अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जानना होगा, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड मतलब इस सीढ़ी को इस साइड खींचा जाता है, मतलब सीढ़ी का जो भी पोजीशन है, पोजीशन धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि खींच रहे हैं तो चेंज होगा। तो इसका चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इस डायरेक्शन में चेंज 2 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए, बात ऐसा है कि इस जगह पहले ही हम समझा दे रहे हैं कि ये शुरू सीढ़ी लगा हुआ था, लेकिन जब आप इसको दीवार से दूर खींचते हैं तो क्या होगा, सीढ़ी, तुम एक्सपीरियंस अपना बतलाओ क्या होगा। क्या ये इधर ये फुट यहां पर जो था वो यहां पर पहुंचेगा, है कि नहीं, और ये जो हाइट है वो यहां पे पहुंचेगा, मतलब अब सीढ़ी का न्यू पोजीशन ये हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद ये हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हम क्या बोल रहे, क्लियर हो रहा है। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ये जो खिसक रहा था, इनिशियल पोजीशन से खिसकना शुरू हुआ था, तो हम देख रहे हैं कि हाइट धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, और ये डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो मान लेते हैं सीढ़ी खिसकने के दौरान, मतलब ये हो गया कि एट एनी इंस्टेंट का मतलब आप सीढ़ी खिसक रहा था, आप फोटो खींच लिए। ओके, तो वो जो पिक्चर आया वो था एट दैट इंस्टेंट पोजीशन ऑफ सीढ़ी। तो यहां पर लिखेंगे कि लेट द फुट ऑफ लैडर बी एट अ डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द वॉल एट एनी इंस्टेंट t एंड y मीटर बी द हाइट ऑफ लैडर एट एनी इंस्टेंट t, है ना। यहां पर एकदम सिंपल सा है कि सीढ़ी खिसक रहा था, लेकिन जिस वक्त फोटो खींचे तो फोटो आपका इस तरह का आया। उस वक्त मान लेते हैं उस वक्त पोजीशन बॉटम का दीवार से पोजीशन x था और हाइट क्या था, y था। जब से शुरू हुआ टी टाइम के बाद उसका पोजीशन इधर x हुआ और इधर y हो गया। ये चीज जानना जरूरी है, फोटो खींचना। ये 5 मीटर कांस्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला यहां पर आपको राइट ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहां पर रिलेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। x और y में रिलेशन आपको मिल गया, x और y में रिलेशन मिल गया। ओके, अब आपको क्या दिया हुआ है, दीवार से दूर जा रहा है, मतलब कौन चेंज हो रहा है, आपको मालूम हो कि ये तो रुका हुआ था, एक क्षण रुक गया था, ये सोच लेना। अब ये धीरे धीरे दूर जा रहा है, मतलब x आपका बढ़ रहा है, तो x बढ़ रहा, x में चेंज हो रहा, किसमें चेंज हो रहा, x में चेंज हो रहा। तो x कितना तेजी से चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, dx बाय dt इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट, समझ में आया। हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब यहां पर वॉल धीरे धीरे, वॉल नहीं डिक्रीज हो रहा है, ये जो सीढ़ी का हाइट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो dy बाई dt निकालने बोल रहा है, क्या होगा, है ना। अब यहां पर कंडीशन क्या है, व्हेन फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर। ये x था, कोई भी जनरल केस, जब वॉल से 4 मीटर पर था, 4 मीटर, उस वक्त उसके पास dy बाई dx मेजर्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। माय डियर फ्रेंड्स, इंस्टेंटेनियस मतलब जब 4 मीटर में था, जब ये फुट दीवार से 4 मीटर पे था, उस वक्त उस वक्त इस जो सिर है, सीढ़ी का जो सिर है, उसका वेलोसिटी क्या था। ओके, तो यहां पर x बराबर 4 है, तो इससे आपको पहले निकाल लेना, x बराबर 4 रख के y इक्वल्स टू 4 4 जा 16 3 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि लैडर 5 मीटर है, यहां पर 4 मीटर है, तो आंसर भी 4 मीटर होगा। तो आप x और y निकाल लिए, जरूरत पड़ सकता है। अब आपको dx बाई dt मालूम है, dy बाई dt निकालना, यानी गिवन रिलेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x स्क्वायर का 2x dx बाई dt, y स्क्वायर का 2y dy बाई dt, 25 का 0। dy बाई dt को निकालना है, तो बाकी सबको एक साइड ले आए। अब सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dx बाई dt प्लस, क्योंकि ये x इंक्रीज कर रहा है, इस चलते पॉजिटिव में ले लिए,
सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, हम पहले ही y निकाल चुके हैं इसी दिन के लिए, क्योंकि रिलेशन मिला। अब सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहां बाद में निकाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर नेगेटिव में आने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आंसर नेगेटिव का मतलब है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है y डिक्रीज कर रहा है। इंट्रोडक्शन में हम बतला चुके हैं। ओके, हेंस द हाइट ऑफ लैडर ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, यही लिखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम वर्किंग स्टेप्स बतलाए उसमें लास्ट स्टेप था कि आपको कंक्लूजन लिखना है विथ प्रॉपर यूनिट। तो 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर कहां से, तो y ऑल्सो मीटर में है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो dy बाई dt। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि एक आदमी है जिसका हाइट 2 मीटर है, वो यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाइट। यहां लैम्प पोस्ट का हाइट 6 मीटर है। ओके, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ इज शैडो इंक्रीजेस। आप ध्यान दिए होंगे जब आप पॉल खुट्टा के नीचे खड़े रहते होंगे, क्लियर, तो आपका जो परछाई है वो आपके पैर के आसपास रहता होगा। जैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे, है ना, देखेंगे कि आपका शैडो थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर शैडो और लंबा हो गया, है ना, डॉपलर्स इफेक्ट। जैसे जैसे आप दूर जाते जाइएगा आपका शैडो का लेंथ इंक्रीज करते जाएगा। तो यहां पर आप मोशन में है, ये आप है, ये लैंप पोस्ट है। आप मोशन में लैंप पोस्ट से दूर जा रहे हैं, शैडो का लेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, मान लीजिए चेंज हो रहा है, हमको नहीं मालूम बढ़ रहा कि घट रहा, वो तो मैथ का जिम्मा है बढ़ना या घटना बतलाने का। आंसर पॉजिटिव आएगा मतलब शैडो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव आएगा मतलब शैडो डिक्रीज करेगा। समझ में आया? तो आप लैंप पोस्ट से चलते चलते मान लेते किसी इंस्टेंट, समझ में आ गया, अब आप चल रहे, आपका चलते हुए में हम फोटो खींच लिए, जिस वक्त फोटो खींचे उस वक्त आपका पोजीशन लैंप पोस्ट से x मीटर दूर था। क्या था हमको भी नहीं मालूम, x मीटर दूर था। हाँ, इतना मालूम था, कैमरा में जो टाइम था वो बतला दिया था कि इस टाइम में आप इस दूरी पर थे। ओके, उस वक्त आपका शैडो कहां बनता है, शैडो आपके पैर से आगे बनता है। ओके, ये शैडो, उस वक्त शैडो का लेंथ y है। ओके, और आपका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लैंप पोस्ट x है। आपका पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब x चेंज हो रहा है, लैंप पोस्ट से हर वक्त x चेंज हो रहा है, मतलब dx बाई dt। कितने मीटर के हिसाब से चल रहे हैं आप, 5 किलोमीटर पर आवर। लैंप पोस्ट से आप धीरे धीरे 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब dx बाई dt आपका दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है dy बाई dt क्या होगा जब आप फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ इज शैडो इंक्रीजेस। दैट्स इट, इतना ही है। ओके ओके, आपको x और y में रिलेशन निकालना है, तब तो आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ शैडो निकालना है, x आपको दिया हुआ है, आप डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको ये सिमिलर ट्राइंगल दिख रहा है। सिमिलर ट्राइंगल में इसका कोई लेना देना नहीं है। सिमिलर ट्राइंगल है कैसे, ये 90 ये 90, ये कॉमन एंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, इतना बाय इतना बराबर इतना बाय इतना। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, सभी के वैल्यू को आप यहाँ पे बैठा दीजिएगा। ओके, ये आपका ये y है और ये x प्लस वाई है, ये आपका 2 है और ये 6 है, बैठा दिए, x और y में आपको रिलेशन मिल गया। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t हम कर दिए, dx बाई dt आपको मालूम है, dy बाई dt आपको खुद मिल जाएगा। आंसर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया डियर फ्रेंड्स? आंसर पॉजिटिव आया, मतलब शैडो 2.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज करेगा। अब यहां पे है ए मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ टावर, फिर से वही है, ये एक टावर है जिसका हाइट 49.6 मीटर है। आदमी जो है उससे 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दूर जा रहा है। मूविंग अवे फ्रॉम, दूर जा रहा है, मतलब यहां पर फिर क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। ओके, जब आप टावर के पास थे तो x0, फिर x कुछ हुआ, फिर x कुछ हुआ, फिर x कुछ हुआ, तो dy बाई dx फील करना है, चेंज, रेट ऑफ चेंज मेजर करता है। तो अभी आदमी लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, आदमी का लैंप पोस्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है। तो वही तो चेंज इन पोजीशन मतलब स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है। फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज चेंजिंग, है ना, किस रेट से चेंज कर रहा है, व्हेन ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। तो उस वक्त निकालिए जब आदमी टावर से, आदमी जाते जा रहा, जब वो
36 मीटर के डिस्टेंस पर था उस वक्त एलिवेशन किस रेट से, क्योंकि ये एवरेज चेंज, ये टोटल चेंज नहीं निकालता है, ये इंस्टेंटेनियस चेंज निकालता, उस वक्त कितना चेंज हुआ था। ओके, मान लेते हैं आदमी का जो है हाइट या कहा जाए आंख का लेवल जो है 1.6 मीटर, ग्राउंड से 1.6 मीटर ऊंचाई, आदमी की ऊंचाई समझिए 1.6 मीटर है, जो कह दे। अब आपका यहां पर थीटा एंगल बना तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस तो x है, परपेंडिकुलर कितना होगा बता सकते हैं, तो 49.6, उसमें 1.6 डियर फ्रेंड्स आदमी का हाइट है तो घट जाएगा। आपको ये ट्राइंगल PCB में लेना है। ओके, तो आपको x दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, x और थीटा में रिलेशन निकालना है, तो आई थिंक x और थीटा में रिलेशन निकल चुका है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dx बाई डी थीटा 48 कांस्टेंट है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। यहां पर पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, थीटा भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। हम आपको बतलाए थे x बाई डी टी इक्वल्स टू dx बाई डी थीटा टाइम्स डी थीटा बाई डी टी। अब आपको ये निकालना है, ये देख रहे हैं x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया गया है, dx बाई डी टी आपको मालूम है। ओके, डी थीटा बाई डी टी निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट कर दिए, बट dx बाई डी टी 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्यों लिया गया, लैंप पोस्ट से आगे बढ़ रहा है, यानी x धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज करने से x इंक्रीज कर रहा है, इस चलते आपको यहाँ पर dx बाई डी टी 2 लिया गया। ओके, अब हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, डिस्टेंस जब 36 था तो ये, तो देखिए ये आपका 48 है ही। ओके, जब आदमी 36 मीटर के डिस्टेंस में था तो उस वक्त थीटा क्या था, 36 पर, है ना। जब उसी वक्त का ना निकालना है, तो यहां पर कॉट थीटा इक्वल्स टू 36 बाई 48, इसको सॉल्व कर देंगे। ये तो फोटो खींचे थे उस वक्त का पोजीशन है, लेकिन आदमी रुका नहीं है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो आदमी जब 36 पोस्ट से 36 मीटर के डिस्टेंस पर था, उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन किस रेट से चेंज कर रहा था, इंस्टेंटेनियस में चेंज, है ना। ये थीटा हो, अभी एंगल यहां पर हो जाएगा, है ना। उस वक्त थीटा क्या था, तो ये 48, क्यों 48, आदमी का हाइट को माइनस किए, ये 48 36, कॉट का वैल्यू निकाल देना है और कॉसेक का निकल जाएगा, इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए आंसर कितना है, नेगेटिव में है। ओके, तो यही था आपका कि लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2/75 रेडियन पर सेकेंड है। कहता है कि एक कोनिकल टैंक है, समझ लीजिए, उसमें पानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ। अब आप हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे पानी ढाला जा रहा है, इस सिचुएशन में वॉल्यूम लगातार, वाटर लेवल, यहां पर टैंक का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वाटर लेवल, वाटर का वॉल्यूम लगातार चेंज हो रहा है। ओके, वाटर धीरे धीरे भर रहा है, मतलब हाइट भी चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है और वाटर का वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो जैसे पानी भर रहा था, आप फोटो क्लिक कर दीजिए, फोटो क्लिक करने पर आपको ये फिगर सामने आया। ओके, ये था एनी इंस्टेंट टी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इज V, हाइट, वाटर लेवल का हाइट h था और रेडियस क्या था डियर फ्रेंड्स, r था। ये आपका डायमेंशन बर्तन का दिया हुआ है, बनाना बहुत ही आसान है। वाटर अब ड्रिप कर रहा है, मतलब यहां पर से कहीं पर से पानी लीक कर रहा है। ओके, लीक कर रहा है यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर dV बाई dt जो दिया हुआ रहेगा, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ, यहां पानी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लीक कर रहा है मतलब घट रहा है, टैंक में पानी था अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इस स्पीड से पानी निकल रहा है, वॉल्यूम निकल रहा है। कैसे पता चला, dV बाई dt है, सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ फनेल इज 10 सेंटीमीटर, फनेल का डायमेंशन 10 और 20 दिया हुआ है। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग। अब वाटर लेवल, पहले पानी यहां था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, है ना, ऐसे करते 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 घटते घटते, हो सकता खत्म हो जाए, लेकिन ये पूछ रहा उस वक्त निकालिए
जब वाटर लेवल जब ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर था, यहाँ से 5 सेंटीमीटर था, तो जमीन से कितना ऊंचा होगा डियर फ्रेंड्स? क्योंकि हम लोग हाइट इसके रेफरेंस में मेजर किए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। जब h 15 हो, ये h नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर h नहीं है, 5 सेंटीमीटर तो यहाँ से डेप्थ है, आपको h निकालना है, यानी वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में। तो टोटल 20, उसमें से ये 5 हटा देंगे तो ये 15। ओके, तो यहाँ पर h का मान 15। भी क्यों नेगेटिव लेना है, समझ में आ गया? पहला काम लेबलिंग करना एट एनी इंस्टेंट t। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फनेल एट दैट इंस्टेंट v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पर देखिएगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या दिख रहा है आपको? सिमिलर ट्राइंगल। आपको h और r, अब यहां पर देखिए, आपको dh/dt निकालना है। लेवल किस हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है? अब माइनस आएगा तो घट रहा है, प्लस आएगा तो बढ़ रहा है। भी दिया हुआ है, आर का कोई रोल नहीं है। ओके, बाकी सब तो कांस्टेंट है। आपको ये श्योर कर लेना है कि जो भी आपके पास रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो। तो इसके लिए आपको एक रिलेशन निकालना होगा, तो वही 10/r 20/h। आपको r को हटाना है तो r को h के टर्म में ले आना है। अब इसमें r के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। अब यहां पर जो डिफरेंशिएट करने, रिलेशन निकाले, रिलेशन को एक टर्म में ले आए, एक टर्म में लाने के बाद आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। ओके, अब डेटा देखते हैं। dv/dt माइनस क्यों लिया गया, पता चल गया। सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए, h का वैल्यू, अब यहां h देखिए वही चीज का है। यहां पर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। यहां पर लोग 5 रख देगा कि सर तो बतला है 5 दिया हुआ, h बराबर 5 नहीं। डेप्थ टॉप से जो है इसका डेप्थ 5 था, तो h आप इसको ना माने डियर फ्रेंड्स, वाटर का हाइट, वाटर लेवल का हाइट माने हैं, तो वही 15, h का वैल्यू 15। आंसर नेगेटिव में आया, यानी हाइट डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ दिस। अब बहुत से क्वेश्चन सर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं लगाए, उस माइनस की वजह से तो पता चल गया ड्रॉप कर रहा है। ओके, तो ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। यहां भी r और h का रिलेशन निकालने के लिए ये चीज दिया हुआ है। सेमी वर्टिकल एंगल, ये कौन है? कौन है? ये वर्टिकल एंगल है, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल होगा। वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, इसी को कहा जाता है इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। आप आज तक जब भी बना है ऐसा बनाया है। ओके, इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया। विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, जिसका एक्सिस वर्टिकल है, राइट सर्कुलर कोन का एक्सिस वर्टिकल है, एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, और वर्टेक्स सबसे नीचे है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5, ये एंगल 0.5 है। वाटर इज पॉर्ड, अभी पानी ढाला जा रहा है, इनटू एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज रेजिंग। अब यहां पर देखिए, यहां पर वाटर, अब चूंकि पानी ढाला जा रहा है तो अभी वाटर घटेगा नहीं, वाटर बढ़ेगा। फोटो खींचिए, एक इंस्टेंट फोटो खींचिए। एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर। डेप्थ, अब यहां पर उससे क्या अलग है, टेंशन नहीं लेना है, आपको h और r में रिलेशन ही ना निकालना है, निकल जाएगा। सबसे पहला काम, एट एनी टाइम t वाटर फॉर्म्स राइट सर्कुलर को। अब पानी जो ढाल रहे हैं वो कौन सा शेप लेगा, जो बर्तन उसी का ना शेप लेगा। एट एनी टाइम t वाटर फॉर्म्स अ राइट सर्कुलर कोन, वाटर भी एक राइट सर्कुलर कोन बनाएगा जो हम फोटो खींचे थे। अब सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स 0.5। लेट r मीटर बी द रेडियस ऑफ कोन एंड h बी द हाइट। तो कौन सा कोन, इतना पोर्शन का सिर्फ बात हो रहा है, जो पानी इसका बात है, ये तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। सेमी वर्टिकल एंगल कांस्टेंट है, tan अल्फा ये हो गया। अब tan अल्फा बराबर क्या होगा डियर फ्रेंड, tan अल्फा बराबर r/h, tan अल्फा इक्वल्स टू r/h। h और r में रिलेशन निकल गया। r हटाना, इस चलते r को अकेला छोड़े, r को हटाना है डियर फ्रेंड्स, तो r को अकेला छोड़े, h/2। अब वॉल्यूम होता 1/3 पाई r स्क्वायर h, r का वैल्यू h/2 रख देंगे। अब हमारा तो v है, अब वॉल्यूम, जो वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है इस वाटर का वॉल्यूम,
उसमें से आर हट गया, क्योंकि वी दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, आर और एच। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा आर भी चेंज होगा, एच भी चेंज होगा। तो आर को हमको हटाना, क्योंकि आपको आपका सब्जेक्ट क्या है, डी एच बाई डी टी निकालना, तो आर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके आर को हटाने को आपको एक रिलेशन चाहिए जो गिवन कंडीशन से मिल जाएगा। हटा दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। अब आपके सामने जो डेटा था सभी डेटा को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एच का वैल्यू एच बराबर 10 था। ओके, खत्म। ये था आंसर, पॉजिटिव में आया, इसका मतलब क्या है, रेज कर रहा है इतना पर मिनट। कभी कभी आंसर में ये मिनट को सेकंड में बदल देता, कोई दिक्कत नहीं है। मिनट को 60 सेकंड मतलब मीटर पर मिनट है ना, तो इसको मीटर बाय 60 सेकंड कर देंगे, तो 1/300 पाई मीटर पर सेकंड हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके,